यदि मॉर्निंग सिकनेस यानी नोजिया वोमिटिंग आपको बहुत ज़्यादा पलटी होती है तो क्या महिला इससे पता लगा सकती है कि उसके पेट में लड़का है या लड़की है? देखो, कुछ अध्ययन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि ये बताया गया है कि भाई यदि आपको शुरुआत के 3 महीने में तो बहुत तेज़ वॉमिटिंग हो, जी खराब हो रहे आपको, या चक्कर जैसा, सिनकोप जैसा आपको फील हो, तो इसका मतलब आपके पेट में लड़की है। यदि आपको ये कम रहता है तो आपके पेट में लड़का है। ये मैंने साफ साफ आपको शब्दों में बता दिया। या फिर बोला गया है कि आपको जो ये नोजिया वोमिटिंग है ये शुरुआत के 3 महीने के बजाय आपको लगातार पूरे साल 9 महीने तक बना रहे तो आपके पेट में लड़की होने की संभावना बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये जो वोमिटिंग क्यों होती है, ये बीटा HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो प्लेसेंटा बनता है, बच्चा चिपकता है तब से प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा बनने में पूरी तरह से 3 महीने लगते हैं। तो शुरुआत के 3 महीने में ये धीरे धीरे इसका हार्मोन का लेवल बढ़ता है। इस हार्मोन को ही तो हम प्रेगनेंसी के लिए यूरिन टेस्ट में यही हार्मोन डिटेक्ट करते हैं। यदि किसी महिला में ये हार्मोन ज़्यादा बनता है तो वो एकदम से क्या होता है कि आपके शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है और उस वजह से आपको नोजिया वोमिटिंग होती है। पर यह बताया गया है कि अगर आपके पेट में लड़की है तो ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा। भैया, इस हार्मोन की वजह से तो साइंस भी कहती है कि नोजिया वोमिटिंग होती है, पर साइंस जो स्टडीज़ हैं वो कभी भी ये प्रूव तो नहीं कर पाई कि ये हार्मोन लड़की है पेट में तो ज़्यादा बनेगा और ये हार्मोन लड़का है तो पेट में कम बनेगा। पर कुछ अध्ययन जैसे ऐसे हुए हैं कि भाई 1000 महिलाओं को लिया गया और देखा गया कि इन 1000 महिलाओं में से 700 महिलाओं को बहुत तेज़ी से नोजिया वोमिटिंग हुई, है ना। उनको जी मचलाना हमेशा बना रहा। तो उस कंडीशन में उनको देखा गया ज़्यादातर महिलाओं को, ऐसा नहीं कि 700 ही महिलाओं को लड़की हुई, ज़्यादातर महिलाओं को लड़की होने की संभावना देखी गई थी, ज़्यादातर महिलाओं को लड़की हुई, ये देखा गया था। तो इसी के आधार पे उन्होंने एक स्टडीज़ में दे दिया, द लेसेंट स्टडी का नाम है, उसके अकॉर्डिंग ये दे दिया गया कि किसी को मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहे, जीज खराब ज़्यादा रहे, सुबह उठते ही वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो, या शुरुआत के लेके लास्ट तक 9 महीने तक वॉमिटिंग होती है किसी महिलाओं को, या कुछ खाते ही वॉमिटिंग होती है, तो उनके पेट में लड़की होने की संभावना का उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया। फिर भी वो साइंस के आधार पे प्रूफ नहीं होता, पर हो सकता है कि वो स्टडीज सही भी हो। संभावना बताई गई है, उसने भी ये कहा है कि ऐसा संभावना हमने देखा गया है। अब बात करें कि जिस महिला को मॉर्निंग सिकनेस यानी नोजिया वॉमिटिंग बहुत तेज़ी के साथ है, वो परेशान हो रही है, कुछ खा नहीं पा रही, क्योंकि उसको टेंशन हो रही है कि मैं नहीं खा पाऊंगी, सब कुछ खा रही हूँ तो बाहर निकल रहा है, तो मेरे बेबी को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो उनको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही उनको उठ के कहीं बेड से जाने से पहले ही वो ड्राई फ्रूट्स जैसे इजीली डाइजेस्ट हो जाए, बिस्किट खा सकती है 2-3 या टोस्ट खा सकती है, जिससे क्या होगा कि वो एसिड एकदम से वो एब्जॉर्ब कर लेगा बिस्किट और आपको एकदम से वॉमिटिंग नहीं आएगी। और दूसरा, बेड से उठते ही आपको चलना नहीं है, आपको थोड़ी देर बेड पे बैठा रहना है कि आप बैठे रहो 15 मिनट तक, जब तक बिस्किट आप टोस्ट जो भी खाना है, आपको ब्रेड खाना है वो खा लीजिए और उसके बाद में आराम से आपको उठ के चलना है। क्योंकि कई बार एकदम से देखा गया है कि बेड से उठते ही, क्योंकि ये हार्मोनल थोड़ा सा आपके शरीर में बहुत से चेंजेस कर देता है, बेड से उठते ही एकदम से चलोगे तो आपको चक्कर आ जाते हैं, आपका सिर घूमना स्टार्ट कर देता है और थकावट सी महसूस होता है, क्योंकि इन दिनों आपको एकदम से वोमिटिंग होती है तो आपको आयरन की कमी की वजह से एनीमिया भी होता है और कुछ हार्मोन की चेंजेस की वजह से भी आपके ब्लड में एनीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उन दिनों आप ये करें कि टोस्ट या बिस्किट ज़रूर खाएं। और ये स्टडीज़ कहती है कि मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होता है तो लड़की होती है।